सर्दियां हर साल आती थीं, लेकिन इस साल ठंड के साथ गरीबी भी ज्यादा थी। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी और घरों में जलाने को लकड़ी कम पड़ रही थी। सुबह की धुंध सिर्फ खेतों पर नहीं, लोगों की जिंदगी पर भी छाई हुई थी। फटे कंबलों में लिपटे शरीर ठंड से कांपते थे और चूल्हे की राख में भी अब पहले जैसी गर्मी नहीं बची थी। रातें लंबी लगती थीं क्योंकि नींद से पहले पेट की आवाज सुनाई देती थी। माँ की आंखों में चिंता थी, पिता की हथेलियों में थकान, बच्चों की हंसी भी जैसे ठिठुर कर धीमी हो गई थी। काम था पर मजदूरी कम थी, मेहनत थी पर उसका फल अधूरा था। हर दिन सूरज उगता था पर उम्मीद की धूप देर से पहुंचती थी। कपड़ों की कमी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मसम्मान को भी ठंडा कर देती थी। लोग आग के पास बैठते थे पर दिलों में सुलगती भूख बुझती नहीं थी। फिर भी कोई शिकायत नहीं करता था क्योंकि गरीबी ने उन्हें सहना सिखा दिया था। हर ठंडी सांस के साथ एक दुआ निकलती थी कि अगली सुबह कुछ बेहतर हो। रातों को तारे बहुत साफ दिखते थे, शायद इसलिए कि सपने टूटकर आसमान तक पहुंच गए थे। इन सर्दियों में आंसू भी जल्दी जम जाते थे और शब्द बोलने से पहले कांप जाते थे। लेकिन इसी ठंड में हौसलों की आग भी जल रही थी। गरीबी ने शरीर को झुकाया था पर उम्मीद को नहीं। बेटा, आज बहुत ठंड है और तुम दोनों बाप बेटे के पास कंबल भी नहीं है। यह कंबल ले लो। अम्मा, आप ओढ़ लो, मैं ठीक हूँ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार था। ऐसा परिवार जहाँ सपनों से ज्यादा जरूरतें थीं और जरूरतों से भी ज्यादा मजबूरियाँ। उनके घर में दौलत नहीं थी पर रिश्तों की गर्माहट अब भी जिंदा थी। घर में सिर्फ एक ही कंबल था, पुराना फटा हुआ, पर उसमें माँ की सांसों की उम्मीद बसी थी। उसने बिना सोचे वही कंबल अपनी बूढ़ी माँ को ओढ़ा दिया। खुद के हिस्से में सिर्फ ठंडी जमीन आई। वो फर्श पर लेट गया जहाँ हर दरार में सर्दी चुभती थी। उसके पास उसका 7 साल का बच्चा था जो ठंड से कांप रहा था, पर पिता की बाहों में खुद को सबसे सुरक्षित समझ रहा था। पिता ने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसकी सांसें कंबल बन गईं, उसकी बाहें दीवार बन गईं। हर ठंडी हवा के झोंके पर वो खुद ठिठुरता रहा, पर बच्चे को एक पल भी अलग नहीं होने दिया। उस रात उसने ठंड से लड़ाई नहीं की, उसने पिता होने की जिम्मेदारी निभाई। क्योंकि गरीब आदमी के पास दौलत भले ना हो, पर उसका दिल हमेशा सबसे अमीर होता है। ठंड से ज्यादा दर्द तब होता है जब हाथ खाली हों और नजरें झुकी हों, जब सामने अपना हो और दिल मदद के लिए चिल्ला रहा हो, जब चाहकर भी कुछ कर पाने की ताकत न हो, जब मजबूरी इंसान की हिम्मत से ज्यादा भारी पड़ जाए। ठंड तो शरीर को जमा देती है, पर बेबसी आत्मा को तोड़ देती है। अपनों की आंखों में उम्मीद देखकर खुद को बेकार महसूस करना पड़ता है। वो पल सबसे ज्यादा चुभता है जब प्यार है पर साधन नहीं। पापा, आप नहीं सो रहे? अरे पापा को नींद। एक कंबल, 3 जिस्म और अनगिनत कुर्बानियां। उस कंबल में सिर्फ सर्दी से बचाव नहीं था, उसमें माँ की दुआएं थीं, बच्चे की मासूम नींद थी और पिता की खामोश तकलीफ छुपी थी। 3 जिस्म एक दूसरे से सटे थे, पर सबसे ज्यादा ठंड पिता ने अकेले सही। कंबल छोटा था पर हौसला बहुत बड़ा। उस एक कंबल ने गरीबी को ढक नहीं पाया, पर इंसानियत को जिंदा रख लिया। इतनी सर्दी में इस समय कौन? भाई, बहुत ठंड है। मोहन कंबल की तरफ देखता रहा, जैसे उस पुराने कपड़े में उसकी सारी जिंदगी सिमट आई हो। वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि शब्द भी मजबूरी के आगे हार गए थे। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, खुद बचूं या अपनों को बचाऊं? उस पल उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, हौसले को भी आजमाती है। जब आपके पास कुछ ना हो
तो टूट जाना आसान होता है, पर हार ना मानना सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। मोहन कंबल की तरफ देखता रहा, जैसे उस पुराने कपड़े में उसकी सारी जिंदगी सिमटाई हो। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि शब्द भी मजबूरी के आगे हार गए थे। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, खुद बचूं या अपनों को बचाऊं? उस पल उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, हौसले को भी आजमाती है। जब आपके पास कुछ ना हो तो टूट जाना आसान होता है, पर हार ना मानना सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। ये ले लो, भगवान बड़ा है। बेटा, कंबल किसको दे दिया है? अब इतनी ठंड में हम क्या करेंगे? अम्मा, किसी को जरूरत थी। अम्मा की आवाज में डर था और माँ की बेबसी भी। बेटा, कंबल किसे दिया? अब इस ठंड में क्या करोगे? वो एक पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, अम्मा, किसी को इसकी ज्यादा जरूरत थी। उस एक लाइन में उसका सारा दर्द था। उसने अपनी ठंड नहीं गिनी, उसने अपनी भूख नहीं गिनी। उसने बस ये देखा कि किसी और की रात उसकी रात से भी ज्यादा ठंडी थी, और वहाँ उसने एक इंसान होने का अपना फर्ज निभाया। गांव की चौपाल से लेकर कच्चे रास्तों तक आज बस एक ही बात की चर्चा थी। मोहन ने अपना इकलौता कंबल एक जरूरतमंद बुजुर्ग को दे दिया था। कुछ लोग कहते थे, इतनी गरीबी में भी इतनी दरियादिली, तो कुछ की आंखों में शर्म उतर आई थी। किसी ने कहा, अपने घर का क्या होगा? तो किसी ने धीरे से जोड़ा, पर बुजुर्ग तो ठंड से कांप रहे थे। बात बहस बन गई, बहस सवाल बन गई। क्या सही था, क्या गलत, हर कोई तय कर रहा था। मोहन चुप था, उसके पास सफाई नहीं थी। उसके दिल ने जो सही समझा, उसने वही किया था। उसी बीच एक बूढ़ा बोला, बेटा, अच्छाई कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उसकी बात हवा में नहीं गई, वो लोगों के दिलों में उतर गई, क्योंकि उस दिन गांव ने समझा, दौलत बांटने से नहीं, नेकी बांटने से बढ़ती है। गांव की चौपाल से लेकर कच्चे रास्तों तक आज बस एक ही बात की चर्चा थी। मोहन ने अपना इकलौता कंबल एक जरूरतमंद बुजुर्ग को दे दिया था। कुछ लोग कहते थे, इतनी गरीबी में भी इतनी दरियादिली, तो कुछ की आंखों में शर्म उतर आई थी। किसी ने कहा, अपने घर का क्या होगा? तो किसी ने धीरे से जोड़ा, पर बुजुर्ग तो ठंड से कांप रहे थे। बात बहस बन गई, बहस सवाल बन गई। क्या सही था, क्या गलत, हर कोई तय कर रहा था। मोहन चुप था, उसके पास सफाई नहीं थी। उसके दिल ने जो सही समझा, उसने वही किया था। उसी बीच एक बूढ़ा बोला, बेटा, अच्छाई कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उसकी बात हवा में नहीं गई, वो लोगों के दिलों में उतर गई, क्योंकि उस दिन गांव ने समझा, दौलत बांटने से नहीं, नेकी बांटने से बढ़ती है। सुबह की हल्की धूप जब गांव की गलियों में उतरी, तो उसके साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। कल रात की घटना अब पूरे गांव के दिलों में किसी सवाल की तरह गूंज रही थी। धीरे धीरे लोग मोहन के घर की तरफ आने लगे। किसी के हाथ में कंबल था, तो कोई रोटियां और दाल लेकर आया। किसी ने बच्चों के लिए दूध रखा, तो किसी ने बुजुर्ग माँ के लिए दवा। मोहन दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में झिझक। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी एक गांव वाला आगे बढ़ा। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहन, कल रात तुमने सबको सिखा दिया। तुमने दिखा दिया कि इंसानियत गरीबी से बड़ी होती है। वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। जिस कंबल ने एक रात ठंड झेली थी, आज वही कंबल पूरे गांव की गर्माहट बन चुका था। गरीबी कंबल छीन सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। एक कंबल जिसने पूरे गांव को गर्म रखा। जिसके पास दिल है, वही सबसे अमीर है।